नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर एक देखो बहुत कॉम्प्लिकेशन होती हैं आप लोगों को कि चीज़ें नहीं समझ आती ना, तो मैं क्या करता हूँ कि टीचिंग पामिस्ट्री में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो जैसे अभी मैंने ये वाला हाथ क्यों लिया, क्योंकि किसी चैनल पर एक एक ना क्या था कि किसी व्यक्ति का ना हाथ में एक यव का निशान था, तो उन्होंने कैप्शन डाला 11 साल का यव का निशान जो है ना वो इनको कमाने नहीं दिया, कुछ नहीं कर। पहले पता कर ली सारी बातें, देखो फ़ोन करके ना, अच्छा 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 आप अपने बारे में बताना। अच्छा अब मेरे को जी ऐसा है जी, 11 साल हो गए, मैंने कोई कमाया नहीं, मैंने अपने पिताजी की जो भी चीज़ें थी ना वहीं पर जो है वो गुजारा करा, सब कुछ करा। तो एनालिसिस में क्या करा कि ये बता दिया कि अगर ये काम करते ना, ये तो भगवान ने इनको बचा लिया, तो पिताजी का भी नुकसान होता। समझ रहे हो? और वो कह दिया कि ये इनका समय जो था ना, ये 38-39 साल तक ना वो गलत रहेगा। अब मैं सपोज उन्होंने इस तरीके से बताया, क्या ये 38-39 साल ये जो ये रेखा गई है, क्या इसे मैं आइसलैंड कहूँगा? ये मैं आइसलैंड बोलूँ? अगर ये आइसलैंड है, अगर ये आइसलैंड है, तो क्या ये कमाएंगी नहीं या कुछ होगा नहीं? क्या यव होता है तो आदमी कमाता नहीं है? यानी आप बात करके क्यों पता करते हो? क्यों करते हो? ऐसे पाम रीडर मत बनो। अब देखो यहाँ पर लॉजिक समझो कि ये रेखाएं क्यों हैं। अब आप समझोगे यार ये क्या ट्रायंगल बन रहा है, मन की मुरादें पूरी हो रही हैं क्या? ये मन की मुरादें पूरी पूरी हो रही है, ट्रायंगल बना है, मन की मुराद पूरी हो जाएगी। यहाँ पर आपके स्टार, ये तरक्की की रेखा, स्टार बन रहे हैं, ये बन रहा है, अच्छी रेखा बन रही हैं, बहुत अच्छा होगा आपके साथ। पता है किस सिचुएशंस में है ये? किस सिचुएशंस में है ये? क्यों है ये चीजें, क्यों बनाई गई हैं? ये परेशानी क्यों है इनके हाथ में? क्या ये बता सकते हैं? यानी इनके लाइफ में सबसे पहले सूर्य पर्वत को पकड़ो। सूर्य पर्वत के नीचे, हार्ट लाइन के नीचे आप देखो कि ये लेटा हुआ आइसलैंड क्यों आया है? ये एनर्जी को ब्लॉक करने आया है। ये एनर्जी किस चीज की है? ये डिस्टरबेंस की है। ये किस चीज की डिस्टरबेंस रहेगी? ये इनकी परिवार, इनके रिलेशंस की रहेगी। ओ माय गॉड! यानी यहां पर दिक्कतें हैं। लॉजिक समझाता हूं आपको, ये क्यों दी गई हैं रेखाएं। इनके पति के पास पैसा होगा, ये स्ट्रगल करेंगे, ये कहीं और चाहेंगी कुछ ना कुछ, कि कहीं से कहीं और अफेयर होगा, ये वो कहीं शादी, ये वो सब रेखाएं बनी है। इसी हाथ का जस्ट अपोजिट लेफ्ट हैंड फार्मूला क्या होता है देखो। $1, $1 बराबर है, $1 बराबर है 70 रुपए के या 71 रुपए के। यानी ये हाथ बराबर है दूसरे के। आप ऐसे समझो ना, यानी यहां डॉलर रख दिया, यहां रुपए रख दिए, मतलब तो दोनों का एक ही है। यानी यहां एक फार्मूला, वहां पर दूसरा फार्मूला। देखो लेफ्ट और राइट का मतलब ये नहीं होता कि राइट पे अलग चीजें हैं, लेफ्ट पे अलग है। तो भगवान को तो फिर देना ही नहीं चाहिए ना। तो भगवान, लोगों ने क्या करा, लेफ्ट को पास्ट के लिए बताया जाता है, लेफ्ट को लड़कियों के हाथ के लिए बताया जाता है, या वो लड़की जो है जॉब नहीं कर रही होती तो लेफ्ट, और जॉब करेगी तो राइट। इनका एक्टिव हैंड ये है और पैसिव हैंड ये है। यहाँ इंग्लिश का वर्ड नहीं चल रहा है, एक्टिव और पैसिव नहीं चल रहे। आप आप लोग क्यों नहीं समझते हैं कि पामिस्ट्री क्या है? मेरे पास इतने क्वेश्चंस आते हैं, सर लेफ्ट भी देखोगे राइट भी देखोगे, मेहनत की कदर ही नहीं है। दूसरे चैनल पर राइट हैंड दिखा दीजिएगा केवल, लेफ्ट की कदर नहीं करते वो लोग। यहाँ लेफ्ट भी देखूंगा राइट भी देखूंगा, फिर फार्मूले बनाकर उनके क्या कहते हैं फिर मैं एनालिसिस करता हूं। वो नहीं समझ आ रही। बस राइट हैंड, एक लड़की का हाथ अभी गलत आ गया था, गलत नेगेटिव आया था, सर वो मेरे राइट हैंड की रेखा बोलती है ना, अब ये लेफ्ट की चुपचाप रहती है क्या? राइट की बोलती है।
क्योंकि गलत हो गया था उसको, इसे लगा था कि मेरी नेगेटिव लाइफ आ गई है, राइट में शायद कोई चीज़ सही रखी हो। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। बच्चा पैदा हुआ, एक थाली में यहाँ पर रोटी, चावल, रसगुल्ले, सारी चीज़ें बनाकर थाली भरकर दे दी। 56 भोग दे दिए, किसी को 22 भोग दे दिए, किसी को 2 भोग दे दिए, किसी को 4 दे दिए, किसी को दाल और किसी को मक्खन भी साथ में डाल के दे दिया। यानी लग्जरी लाइफ एक थाली बनाकर पहले दे दी। या क्या इसका मतलब हम समझें, ये समझें कि अब भगवान थाली तैयार नहीं करी, हम भगवान की पूजा करेंगे मंदिर में जाके, मस्जिद में जाकर, और फिर वो हमें देगा? नहीं। वो कहता है बेटा तू मेरी पूजा कर या ना कर, तुझे तो मैंने ये चीज़ देनी ही है, देनी है। मैंने बनाकर रख दिया, मैंने तेरे फिंगरप्रिंट बनाकर रख दिए। आदमी जल जाएगा तब भी वो फिंगरप्रिंट वहां पर लगे रहेंगे, वापस आ जाएंगे। पूरा वर्ल्ड फिंगरप्रिंट को अपनाता है। क्यों? फिंगरप्रिंट को क्यों अपनाया जाता है? ये कभी नहीं बदलता। बच्चा जब पैदा हुआ फिंगरप्रिंट बना दिए, जब मरता है तब भी कह देते हैं भैया जाना जरा उस बच्चे का जो है आदमी का वो वहाँ पर है, जरा वहाँ पर जाकर मरेगा, ये जरा फिंगरप्रिंट से ही देख लीजिएगा। हाँ 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 देख लेंगे। वो हाईटेक है, हाईटेक है। ये लेफ्ट हैंड पर बना दी जाती हैं सारी चीजें। राइट हैंड का काम क्या है? विवेक शक्ति। मैं आई इज द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम। मैं विवेक शक्ति। मैंने मेहनत करी थी तब जाकर मुझे सरकारी नौकरी मिली। लोग भी और मेहनत करते 10-10 साल करते रहते, नहीं मिलती, नहीं मिलती। लेकिन जिसे मिल जाती है तो वो कहता है मैंने बदल दी जिंदगी। विश्वास रखोगे तो आगे बढ़ोगे। फिर वो लोग कहते हैं विश्वास, रतन टाटा नहीं, मैं इतने रुपए लेकर आगे बढ़ा था। तुम्हारे हाथ में लिखा था ना भाई। जिसके हाथ में ही नहीं लिखा वो कितनी मेहनत करता है, कुछ बन पाता है? नहीं बन पाता। उस आपकी थाली में है चीजें। अब राइट हैंड कहता है विवेक शक्ति। अब राइट हैंड का काम क्या है पहले तो ये समझ लो, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं फिर आपको समझ आ जाएगी। राइट हैंड कहता है मैंने करा, मैंने ये करा, मैंने करा, मैंने अपने परिवार की बहुत रक्षा करी, मैंने अब मकान लिया, मैंने ये करा, मैंने मेहनत करी, मैं 9 बजे तक रहता था रात को, मैंने ये करा, सेक्रीफाइसेस करे, उठा पटक हुई हमारी जिंदगी में हुई। तो ये विवेक शक्ति काम कर रही है। विवेक शक्ति का काम है 4 महीने से 11 महीने के अंदर आपको पॉजिटिव या नेगेटिव रखने का, नेगेटिव या पॉजिटिव रखने का। अब ये क्या करती है? राइट हैंड करता है कि 4 से 11 महीने या तो प्रॉब्लम को बढ़ा देगा, या अगर पॉजिटिव रहोगे तो ये वाली थाली यहां पर थी और आप यहां पर थे, आप पॉजिटिव हो भैया, खींच के इधर रख ले आए, लो ये थाली यहां आ गई, जल्दी आ गई, जल्दी खींच दी, आपने हाथ पकड़ा और खींच के यहां ले आए। तो 4 से 11 महीने पहले नौकरी मिल जाएगी, या बिजनेस में प्रॉफिट हो जाएगा, या कुछ हो जाएगा, लेकिन थाली में कोई चीज चेंज नहीं होगी, पहली बात। दूसरी, अगर आप पॉजिटिव नहीं हो तो 4 महीने से लेकर 11 महीने तक आपने क्या करा? अब ये वाले यहां रेखा थी, यहां तक पहुंचा दिया अपने आप को। ओहो मेरी मुसीबतें तो खत्म ही नहीं हो रही, नेगेटिव रह रहे। केतु खुश हो जाएगा। केतु का काम क्या? चंद्र को वीक करना, शुक्र को मिलाकर हुड़दंग पैदा करना, और आपकी लाइफ में सुसाइड और ये सारी चीजें। मेरा जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, मैं जिंदगी में तबाह हो गया, घर की तरफ से परेशानियां मिल गई, ये मिल गई, तो वो उनका काम है। फिर तो ये तो फिराक में बैठते हैं, पर्वत फिराक में बैठते हैं। थोड़ा सा नेगेटिव हो और थोड़ा सा ये खराब हो तो हम अपना वर्किंग शुरू करते हैं। तब से परिस्थितियां बिगड़नी शुरू हो जाती है। मकड़ी की तरीके से जाल में फंसते जाते हो, परिस्थितियों से नहीं निकल पाते हो। तो ये करा किसने? लेफ्ट और राइट का मतलब क्या हुआ? क्या चीजें चेंज हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। अरे भगवान श्री राम भगवान थे, श्री राम अवतार थे। उनकी वाइफ सीता जी जमीन में जो है जमीन अलग हुई, समा गई। अरे भगवान, अरे कैसे समा गई? मेरी पत्नी है, अरे निकालो,
निकालो, मैं हवा से हाथ दूंगा ये वापस फट जाएगी, इसमें से निकालो, तुम नहीं मर सकती हो। कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं हो पाए? ये हमें एक उदाहरण देते हैं, बेटा इस जिंदगी में आए हो, सहना पड़ेगा। श्री कृष्ण चाहते थे कि उनको तीर लगे, तीर से मौत हो? कोई चाहेगा? आजकल बंदूक है, गोलियां चलती हैं, पहले जमाने में तीर चलते थे, तीर से पैर पर लगा, खत्म। चाहते थे? किसके कारण? श्री राम के कारण। भाई उनकी तरफ से एक एक चीज थी, वो वाला चीज यहां पूरा करनी थी, भील के कारण। ये क्यों करा? लेकिन ये सारे पंडित बैठे हैं ना अलग अलग चैनल पर, ये पंडित बैठे हैं, ये पंडे कहता हूं, पामिस्ट्री की धज्जियां उड़ाने वाले बैठे हैं। राइट हैंड देखना चाहिए लड़की का, लड़की का। मान के चलो ये लड़की हैं, इनकी उम्र इस वक्त 30 साल है, मान के चलो 30 साल, ये इनकी है ही 30 साल। अब 30 साल की उम्र में इन्होंने मेरे से एनालिसिस कराया, ये जॉब अभी नहीं कर रही, पहले इनकी 1 साल पहले जॉब थी और अब छूट गई। तो सर मेरी जॉब कब लगेगी? हाँ जॉब लगेगी। अच्छा अच्छा, तो पहले पूछो जॉब तो कर रही थी ना? हाँ, राइट हैंड पकड़ लो, इनका राइट हैंड एक्टिव है क्योंकि ये पहले जॉब कर रही थी। ये क्या मतलब हुआ? ये क्या मतलब हुआ? आज ये रेखाएं बदलती हुई मिलेंगी राइट हैंड की। मेरा एक वीडियो है, कुछ रेखाएं फायदा नुकसान करके गायब हो जाती हैं, प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। तो ये धारणा निकाल दो, राइट हैंड प्रोमिनेंट रहता है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड की रेखाएं बदलती हैं। अब मैंने यहां पर कहा कि आपको क्या करना है, ये पकड़ना है। क्या आपको ये आपको इस वक्त आपको लग रहा होगा ये 40 साल का टाइम पीरियड है? गलत है ये टाइम पीरियड। मैंने ये वीडियो क्यों बनाया? उन्होंने कहा कि यहां से देखकर कि एक रेखा जो है वो 39 साल तक ये यव का निशान है। अरे भाई ये है 27, ये है 29, ये 30, 31, आप यहां तक आते हो तो ये टाइम पीरियड यहां पर 36, 37 ही आएगा, ये नहीं बन पाएगा 39 साल। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये रेखाएं पकड़नी जरूरी होती हैं, इनकी कैलकुलेशंस करनी जरूरी होती हैं। इसे पकड़ो, इस यव को समझने की जरूरत होती है कि ये रेखाएं क्या कहती हैं। ये एक यहां पर एक रेखा जो है ये 23 साल की रेखा है। ये क्या क्या बताओगे इसमें 23 साल की रेखा में क्या हुआ है? राहु का प्रभाव है। एक रेखा यहां कोई आगे से तो नहीं निकली, पीछे से तो नहीं निकली, बताओ क्या है? 23 साल में पैसा दिया था इन्होंने नौकरी लगाने के लिए। ये क्या राइट हैंड बता पा रहे? मैं कह रहा हूं लेफ्ट हैंड में है वो रेखा, दिखाता हूं। ये देखो, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसके ऊपर एक आइसलैंड है। ये क्या है? ट्रायंगल किस लिए होता है? त्रिभुज, जिनकी 3 भुजाएं हैं, यानी तिगुना फल देना चाहता था। ओ मेरी लाइफ में ऐसा है, मेरी नौकरी नहीं लग रही, पैसा देते हम वहां पर, हम हमारी लग जाएगी, वो पैसा ही खत्म, खा जाएगा। मैंने कहा नुकसान होगा आपको, आप याद करो इस समय पर आपकी लाइफ में क्या नुकसान हुआ, बनते बनते काम बिगड़ गए हैं आपके। अरे सर यहां तो मैंने अपनी नौकरी के लिए दिया था। तो ये एनालिसिस सही है या आप उन्हें बताओ ना भाई, बताओ बताओ। जब आपको ये ट्रायंगल्स जो हैं डिस्टरबेंस पे, ये जब यहाँ ट्रायंगल बनने शुरू हो जाएंगे, ये रेखा नीचे उतर गई, तो उनसे कहो कि आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति होगा। वो व्यक्ति, अब आपको नहीं समझ आ रहा कि इनका इनका रिलेशन कहीं पर है, उसकी शादी हो चुकी है आगे। मैंने कहा कि यहाँ पर आपको आपकी लाइफ में वही चीज़ें आगे भी चलेंगी, मैरिड लाइफ खराब रहेगी। आपने इस रेखा को पकड़ के कहना है अपने करियर पे ध्यान दीजिए मैडम, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, यहाँ मुसीबतें आएंगी, आपने आगे बढ़ते जाना है। क्या आपको ये आइसलैंड नहीं दिख रहे? ऐसे बताओ, ऐसे एनालिसिस करो। यहाँ पर कौन सी ऐसी राहु रेखा है जो कि आपको नुकसान दे रही? क्या ये यव का जो निशान है ये राहु का पार्ट नहीं है?
मेरा राहु 25 डिग्री पर है, मेरी लाइफ में बुरा नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं 25 पर हो, 18 पर हो, जिस पे भी हो, ये डिस्टरबेंस देगा। अब वहां पर एक रेखा तो यहां पर खड़ी होकर 23 साल पे कह रही है कि कुछ गड़बड़ है, यहां बता रही है भाई एक ट्रायंगल है, ऊपर ये चीजें बनी है, यानी काम में रुकावटें आएंगी। यव का मतलब एनहेंस करना, और त्रिभुज का मतलब अच्छी चीजें। अब अच्छी चीजें हो रही थी, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है? त्रिभुज छोटा है, यव बड़ा है। त्रिभुज छोटा है, त्रिभुज छोटा है, यव बड़ा है। एनहेंस यानी यहां दिक्कतें बढ़ेंगी। ओ माय गॉड, अब आई समझ? तो ऐसे समझो भाई, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, लेफ्ट और राइट के चक्कर में अपनी जिंदगी मत खराब करना। मैं रियली कह रहा हूं, ये चैनल है एक एक साल बता आपके लिए क्या जरूरी, आपके लिए क्या जरूरी। हर साल यहाँ बीमारी आएगी, यहाँ नौकरी में सचेत रहिएगा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब हो सकते हैं, यहाँ पर आपका मकान बनेगा, यहाँ किसी को पैसा दोगे तो नुकसान हो जाएगा, यहाँ आपका अफेयर चलेगा, यहाँ पर शादी के बाद भी कोई व्यक्ति मिलेगा। यानी आपको क्लैरिटी हो रही है, या आपको बस ये मिलना है एक राहु रेखा यहाँ वार है, एक राहु का एक एक यहाँ पर नुकसान हुआ होगा, एक यहाँ पर नुकसान होगा, एक ये नियर एंड डियर की डेथ होगी, ये पकड़ना चाहते हो आप? ये है, प्लीज ये चीजें समझो। मैंने तभी छोटा सा एक आपको वीडियो बनाकर दिखाना चाहे। अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो, असलियत पहचानो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।